जो बांग्लादेश में एक संत को गिरफ्तार कर लिया देशद्रोह के मामले में। भारत में बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। धर्मगुरु की गिरफ्तारी से संतों में भारी गुस्सा है। बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू जोड़ रहे हैं, लेकिन यही बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ एक संत आकर खड़े हुए तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाबा बागेश्वर आज यात्रा में थे, किसी ने मोबाइल फेंक दिया और वो मोबाइल बाबा बागेश्वर के आकर लगा है। ये देख रहे हैं बाबा के हाथ में मोबाइल, ये लगा आके उनको मोबाइल। यात्रा के दौरान किसी का मोबाइल आकर लगा, उन्हें मोबाइल उन्होंने उठाया। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया। चलो चलो भैया, फूलों के साथ किसी ने मोबाइल ले लिया। चलो मंदिरों में जाओ। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में देखिए चिन्मय प्रभु धर्मगुरु हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उन्हें वैन में, पुलिस वैन में उन्हें आप देख रहे हैं ले जा रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा चिन्मय प्रभु पर दर्ज किया गया है। हम देश के खिलाफ नहीं है, फिर भी हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है। बिना वजह हमें गिरफ्तार किया गया और अब जेल में डाला जा रहा है। हम सनातनी किसी का विरोध नहीं करते, कोई सियासत नहीं करते, हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में सनातनियों को निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून के दायरे में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। चिन्मय प्रभु के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये भारत में बाबा बागेश्वर हिंदू जोड़ो यात्रा के लिए निकल रहे हैं और उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जाति वर्ग में बंटकर देखा होता है क्या परिणाम, कहता सनातन। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं बांग्लादेश की, देखिए जब चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया भीड़ मौजूद थी, भीड़ को पीटा है लोगों ने, भीड़ को पहले पुलिस ने पीटा है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये सब चिन्मय प्रभु को जो लेकर जा रहे थे गिरफ्तारी के बाद, ये देखिए लोगों ने घेर लिया था, उनकी वैन के चारों तरफ उनके समर्थक मौजूद थे और उसके बाद देखिए पुलिस ने पीटना शुरू किया। पर पुलिस ने लाठियां चलाई, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और पुलिस के बाद जो कट्टरपंथी थे वो भी हिंदुओं को पीट रहे थे। ये देख रहे हैं जो चिन्मय प्रभु के समर्थक थे, कट्टरपंथियों ने भी मारना शुरू किया। और इस हिंसा के विरोध में आज कोलकाता में देखिए प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। वरना शेर हिंदुत्व की शेरनी का दूध पिया हो घर से बाहर निकले और सनातन के सिपाही को बचाएं, और इसीलिए बचाएं ताकि तुम्हारे मंदिर मस्जिद ना बन जाए, तुम्हारी बेटियां चच्ची ना बन जाए। हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, बता और दिखा रहे हैं कि एकता में ही ताकत है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट करने वाले एक संत पर लगा है देशद्रोह का केस।
बांग्लादेश, अगर भारत को बांग्लादेश नहीं बनाना है तो हम हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हिंदुओं को कायरता और डरपोकपन छोड़ना पड़ेगा, हिंदुओं को अपने खून में उबाल लाना पड़ेगा। भारत 1947 में आज़ाद हो चुका, लेकिन अब एक आज़ादी और चाहिए। ये मानसिक गुलामी जो छूआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की है, इससे भी हमको आज़ादी की आवश्यकता है। चिन्मय कृष्ण दास एक पूरे माइनॉरिटीज मूवमेंट का वो फेस बन गए थे। सादे वस्त्र में कुछ लोग आए और उनको पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे और उनको एक गाड़ी में बैठा के फिर वो लोग चले गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदुओं की आवाज बुलंद करने वाले एक संत को यूनुस सरकार ने जेल भेज दिया। हिंदू संत की रिहाई को लेकर लोग सड़कों पर उतरे तो बांग्लादेश में फिर दमन का चक्र चलने लगा। हिंदुओं पर पुलिस और कट्टरपंथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे हमले से भारत बहुत नाराज है। विदेश मंत्रालय से लेकर साधु संतों ने साफ कर दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रमाण नहीं है, ये टेररिज्म है और इस्लाम के नाम पर हो रहा है। ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। सर बंद करो, नहीं तो यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। और ये सबसे पहले बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर पर मोबाइल से हमला हुआ, उनको आकर मोबाइल लगा है। कैसे हुआ? दरअसल उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। झांसी में बाबा बागेश्वर पर अचानक हमला हो गया। पदयात्रा के दौरान उन पर किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल हमले से बाबा के चेहरे और कनपटी पर चोट आई है। इससे पुलिस और सुरक्षा में लगे जवान सख्ते में आ गए। क्या हुआ? दरअसल बाबा 9 दिन की हिंदू एकता पदयात्रा पर है। इसमें फिल्म से लेकर सियासत के बड़े बड़े सितारे शामिल हो रहे हैं और देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा की हिंदू पदयात्रा को पहले भी कई धमकियां मिली। विरोधियों ने यात्रा में हमले और दंगे की आशंका जताई। बाबा पर हुए हमले से पदयात्रा में हड़कंप मच गया। कुछ सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे, कोई साजिश कहने लगा। बाबा बागेश्वर को पहले से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। कमांडो और हथियारों से लैस 8 सीआरपीएफ जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा बाबा की 3 और स्तर की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले 6 पिस्तौल वाले निजी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके साथ। दूसरी लेयर में 60 से 100 बाउंसर की खास टीम लगी होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के खास जवान उनके साथ होते हैं। 2 शिफ्ट में काम करने वाले बाउंसर साय की तरह साथ रहते हैं और यात्रा को देखते हुए यूपी एमपी पुलिस ने भी कड़ा इंतजाम किए हुए हैं। यात्रा में करीब 600 पुलिस के जवानों को लगाया गया है और पूरे यात्रा रूट की निगरानी सीनियर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल मोबाइल हमले की जांच कर रही है और बाबा ने कहा यह फूल जैसी चोट थी, यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। सुनिए जरा इसके बाद बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। किसी भी प्रकार का हत्या बदला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही है। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जाए ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सूचना गलत प्राप्त ना हो। यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा, सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, हम तो हर हाल में। बाबा बागेश्वर को आपने सुना। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ये जो आप देख रहे हैं चिन्मय प्रभु, हिंदुओं को जोड़ने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम किया। हिंदुओं की भीड़ थी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा था। इसी मामले में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, यानी देश के खिलाफ द्रोह का मुकदमा, और इनकी गिरफ्तारी की गई। देखिए जरा, बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय प्रभु की कल गिरफ्तारी हुई। चिन्मय प्रभु चटगांव के लिए ढाका पहुंच रहे थे। दरअसल चटगांव से पुलिस की जासूसी शाखा ने यह कहकर इन्हें रोका कि बात करनी है आपसे, फिर बिना वारंट के गिरफ्तार कर इन्हें बस में बिठा लिया। हिंदू संगठन और इस्कॉन प्रशासन ने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन चटगांव की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दावा यह है कि सरकारी दलील के आधार पर उन्हें जेल भेजा गया।
दरअसल चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में हिंदू समाज के बड़े संत हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वो आवाज बुलंद करते रहे हैं। हिंदुओं पर हमले, यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध की अगुवाई की उन्होंने। इस्कॉन मंदिर पर हाल में हुए हमले को सनातन पर हमला कहा था। बांग्लादेश की कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। 25 अक्टूबर को चटगांव में विरोध मार्च निकाला और 22 नवंबर को रंगपुर में बड़ी रैली की। 4 लाख हिंदू जमा हुए थे। 13 दिसंबर को चिन्मय प्रभु खुलना में एक बड़ा सम्मेलन करने वाले थे और इस सम्मेलन से पहले ही पुलिस ने हिंदू संत को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज हुआ। यह केस पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी ने दर्ज कराया है। खालिदा जिया यूनुस की करीबी और शेख हसीना विरोधी मानी जाती है। शेख हसीना के हटने के बाद से चिन्मय जैसे हिंदू संत निशाने पर है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ कह रही है भारत सरकार। विदेश मंत्रालय इस पर सख्त है। बाकायदा विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया आई है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है एक संत के साथ, हिंदू संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांति से बात रखने वाले धार्मिक संतों पर कार्रवाई हो रही है। बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए। सड़क पर उतरो, नहीं तो तुम्हारे सारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे। श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है अत्याचार दर्दनाक है। पीड़ित लोगों के साथ खड़े होना तो धर्मगुरुओं का फर्ज है और पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को कैद करने कहां का न्याय है। आइए खबरों में आगे बढ़ते। आज की एक और बड़ी खबर है राजस्थान से। राजस्थान में दरअसल महाराणा प्रताप के वंशजों में बवाल हो गया है। तस्वीर देखिए, राजतिलक पर महासंग्राम हो गया। यह तस्वीर महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप के जो वंशज राजस्थान में रहते हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है विश्वराज और यह है लक्षराज। विश्वराज और लक्षराज में घमासान हुआ है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो घमासान राजतिलक हुआ उसकी तस्वीर देखिए। विश्वराज राजगद्दी पर इनका राजतिलक हो रहा था। दरअसल बाकायदा खून से तिलक किया जा रहा था। इस राजतिलक के बाद दरअसल ये पहुंचे दर्शन के लिए जो उदयपुर पैलेस है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं वंशावली में आपको दिखा रहा हूं क्या है वंशावली। महाराणा प्रताप को आप देख रहे हैं। महाराणा प्रताप वंश के 19वें राजा बने। उसके बाद उनके बेटे थे भूपाल सिंह और उनके भूपाल सिंह का कोई सुपुत्र नहीं था तो उन्होंने भगवत सिंह को गोद लिया। भगवत सिंह के 2 बेटे हुए, महेंद्र सिंह मेवाड़ और दूसरे अरविंद सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह मेवाड़ की मौत हो गई। महेंद्र सिंह मेवाड़